तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी वाले घी के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को फटकार लगाते हुए प्रयोगशाला रिपोर्ट पर संदेह जताया। जस्टिस BR गवाई और KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा, जब प्रसाद में पशु चर्बी होने की जांच मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने SIT को दी, तब उन्हें मीडिया में जाने की क्या जरूरत थी? कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखें। जस्टिस BR गवाई और KV विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले में आगे कहा, जुलाई में लैब रिपोर्ट आई है, वो साफ नहीं है। मुख्यमंत्री SIT जांच के आदेश देते हैं और फिर सितंबर में मीडिया के सामने बयान देते हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति मंदिर की ओर से पेश हुए वकील सिद्धार्थ लूथरा से भी सवाल पूछे हैं। पीठ ने पूछा, इस बात के क्या सबूत हैं कि लड्डू बनाने में दूषित घी का इस्तेमाल किया गया था? इस पर उन्होंने कहा, हम जांच कर रहे हैं। इसके बाद जस्टिस गवाई ने पूछा, फिर तुरंत प्रेस में जाने की क्या जरूरत थी? आपको धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। बेंच ने करीब 1 घंटे की सुनवाई के बाद यह कहा है कि मामले की जांच SIT से ही कराएं या फिर किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से। इसके लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से हम सुझाव चाहते हैं। सभी याचिकाओं पर एक साथ 3 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे सुनवाई करेंगे। लड्डू हमारे लिए महज एक शब्द भर नहीं है। लड्डू का हमारे जीवन में अलग ही महत्व रहा है। हमारे यहाँ तो बच्चों के नाम भी लड्डू रखे जाते हैं। पहले पप्पू भी रखा जाता था, मगर मोदी और मोदी के चिंटुओं ने इस नाम को इतना बदनाम करने की कोशिश की। मतलब पप्पू को जब मूर्खता का, बेवकूफी का पर्याय बना दिया गया इस नाम को, तो लोगों ने पप्पू नाम रखना अपने बच्चों का छोड़ दिया। मगर बीते समय के साथ राहुल ने अपने आप को साबित किया और राहुल वैसे ही परीक्षा में, लोकतंत्र की परीक्षा में पास हो गए जैसे पप्पू पास हो गए। अरे ये मोदी क्या करता है? यहाँ से पता आपको कितने बंदे लेकर गया गुजरात से? मोदी 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 कर रहे हैं वहाँ अमेरिका में। वो गुजरात से गए? हाँ, गुजरात से बंदे गए हैं। जो औरत रो रही थी गुजरात से गई? ये है पढ़ा लिखा आदमी। हाँ। जो राहुल गांधी है पढ़ा लिखा आदमी, इंग्लिश टू इंग्लिश में बात कर सकता है। और ये मोदी के अनपढ़, टेलीप्रॉम्प्टर से तो भाषण देता है, टेलीप्रॉम्प्टर फेल वाह 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 करने लग जाता है। अच्छा। खेत खत्म हो गए, धान नहीं खरीदा जाता, सही रेट नहीं मिलता, फिर आप भगते हो सेना की ओर। आप कहते हो चलो यहां काम नहीं हुआ, चलो आर्मी में जाते हैं, बॉर्डर पे खड़े हो जाएंगे, देशभक्ति की आग है उसे जलाएंगे और वहां खड़े हो जाएंगे। फिर मोदी जी कहते हैं नहीं भैया, वहां से भी हम आपके जेब में से चोरी करेंगे। यह अग्निवीर स्कीम नहीं है, यह गलतफहमी में मत रहिए। यह जवानों की पेंशन चोरी करने का तरीका है, सीधी सी बात है। जो नॉर्मल जवान होता है उसे पेंशन दी जाएगी, पूरी जिंदगी उसे पेंशन दी जाएगी। जिसको अग्निवीर नाम दिया है उसे पेंशन नहीं मिलेगी। मतलब अग्निवीर से उसके जेब से पैसा छीना गया है। तो अब देश के लोग अपने बच्चों के नाम पप्पू रखने लगे हैं, गुड्डू रखने लगे हैं, राजू रखने लगे हैं, क्योंकि इन नामों में एक अलग ही तरह का प्यार झलकता है, आत्मीयता झलकती है। लड्डू, शादी का लड्डू, इसके बारे में कहा जाता है कि जो खाए वो पचता है, जो ना खाए वो पचता है। शादी है दिल्ली का लड्डू, लड्डू ये हर मन में फूटे। और अधिकांश युवा शादी का लड्डू खाना चाहते हैं। ये मजेदार लड्डू होता है, पूजा का लड्डू, जिसके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा होती है। ये लड्डू हमें कहीं मिल जाए तो फिर हम इसे मिल बांट करके खाते हैं। इसका एक टुकड़ा भी मिल जाता है तो इसके कई टुकड़े कर देते हैं और आपस में बांटते हैं और खाते हैं कि ये टुकड़ा वहां से आया, ये लड्डू वहां से आया, उस मंदिर से आया, उस तीर्थ स्थान से आया। मगर तिरुपति बालाजी का लड्डू हमारे देश में कुछ दिनों पहले से बदनाम किया जाने लगा। गोदी मीडिया तिरुपति थिरुमाला देवस्थानम के लड्डुओं को लेकर के इस तरह की कहानियां प्रचारित करने लगा कि इसमें जो घी इस्तेमाल होता है वो
चर्बी वाला होता है। मछली का तेल इसमें इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। वर्ल्ड फेमस तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल होने की बात सामने आने के बाद से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इस घटना के सामने आने के बाद से लोगों के मन में गुस्सा है। ये आरोप लगाया जा रहा है कि प्रसाद में मिलावट कर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। देश भर के लाखों हिंदू ये सवाल पूछ रहे हैं कि मंदिर जैसी पवित्र जगह में आखिर कोई इतनी नीच हरकत कैसे कर सकता है। हैरानी की बात तो ये है कि ये घटना सत्य है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी वाले घी का इस्तेमाल किया जा रहा था और ये चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब लैब में इन लड्डुओं की टेस्टिंग की गई। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस घटना का खुलासा कैसे हुआ, कैसे पता चला कि लड्डू में चर्बी वाला घी मिलाया जा रहा है और इसके पीछे किसका हाथ है। आइए जानते हैं कि ये मामला कब और कैसे सामने आया। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, जो तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से फेमस है, इस मंदिर में प्रसादन यानी लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मामले की जांच के लिए रविवार को एसआईटी का गठन किया गया है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि एसआईटी सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेगी, इसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसी चीजें दोबारा ना हो। वहीं डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा है कि जब हिंदू मंदिरों को अपवित्र किया जाता है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा मस्जिदों या चर्चों में होता तो देश में गुस्सा भड़क उठता। और इसके जनक थे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, जिन्हें हम कभी टैक्स सेवी कहा करते थे, वो सनातन सेवी हो गए। मैं सनातन धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूं, मगर आज सनातन धर्म का जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, हिंदू धर्म का इस्तेमाल राजनीति में किया जाता है, जिसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है कि राजनीति से ईश्वर को अलग रखिए, राजनीति में धर्म को इतना मत मिलाइए जिसके चलते राजनीति को धर्म से और धर्म को राजनीति से ना अलग किया जा सके। और वैसे भी हम ऐसा मानते और समझते हैं कि धर्म, पूजा, अर्चना ये निजी विषय हैं, इनका इस्तेमाल वोट बटोरने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। मगर मोदी 10 सालों से इसी काम को, इसी कुत्सित काम को करने में लगे हैं। आज हमारे राम आ गए हैं, मगर अब वो फ्लॉप होने लगे हैं, क्योंकि देश के लोग समझने लगे हैं कि जो लोग राम को लाए थे वो तो भ्रष्टाचारी हैं, वो तो ऐसे लोग हैं जो अपने मित्रों को, देश को कौड़ियों के भाव सौंपने में लगे हैं। और अब ये साबित होने लगा है। वित्त मंत्री के खिलाफ एक एफआईआर बेंगलुरु में दर्ज हो गई है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में, वसूली के धंधे के मामले में। इसका क्या होगा, इसके लिए तो हमें इंतजार करना चाहिए। मगर लड्डू प्रकरण में जिस तरह से राजनीति ने, एक गलीज राजनीति ने भूमिका निभाई और मोदी के लोग बाइट्स देने लगे, इंटरव्यू देने लगे, गिरिराज सिंह सामने आते हैं कि देखिए तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में चर्बी मिलाए जाने की पुष्टि हो गई है, चर्बी मिले घी के इस्तेमाल होने की पुष्टि हो गई। शिरजा दुनिया की सबसे बड़ी महिलाओं का डेयरी का एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, उससे घी नहीं लेती थी ये सरकार, जो पीछे वाली सरकार थी। और वो मैंने सुना कि जो घी थी वो 320 रुपये में उससे घी लेता था। अब जांच का, सीबीआई के जांच के दायरे में आना चाहिए कि कितने रुपये का घी लिया गया, कौन चर्बी का घी क्यों लिया गया। और दूसरा प्रश्न, ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। केवल इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले, बल्कि इसे इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो जिसने भी किया है, क्योंकि ये जिस सरकार ने की थी वो एक खास कम्युनिटी से बिलोंग करता है। मोदी के एक्टर रवि किशन कहां पीछे रहने वाले थे, वो भी भाषण देने आगे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ कम उम्र के युवाओं को इकट्ठा करवाते हैं और उन्हें भाषण पेल देते हैं। कहते हैं शास्त्रों के साथ शस्त्रों की भी आवश्यकता पड़ेगी।
इनका भी हमें इस्तेमाल करना होगा। और जो तिरुपति बालाजी के लड्डुओं वाला मामला है, ये विश्व स्तर का मामला बन चुका है। बच्चों, शस्त्र उठा। हमारे महाराज जी बुलडोजर का इस्तेमाल ऐसे ही नहीं करते। शस्त्र भी चाहिए शास्त्र के साथ। आप देख ही रहे हो, बालाजी मंदिर में मटन मीट द्वारा बीफ के मीट के लड्डू बना के बेचे हिंदुओं को दिए जा रहे थे। क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, ये सोचना चाहिए। मंदिर जो चला रहे थे जो हिंदू नहीं थे, और यह विषय आज पूरे विश्व में चर्चित है कि बीफ का मटन दिया जा रहा था लड्डू में। तो अब समय आ गया है कि शस्त्र और शास्त्र ओकरे साथ चले के हो। यह समय बा, यह पूज्य महाराज जी सिखावा ना। अगर ये बुलडोजर कहा ना, तो उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। मतलब वो सांप्रदायिक राजनीति पर इस कदर नीचे उतर आए, जहां से और नीचे जाना मुझे संभव नहीं लगता। पवन कल्याण जो आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, पहले बीफ खाने की वकालत किया करते थे और गुजरात दंगों को लेकर के भाषण दिया करते थे कि वहां पर तो शाकाहारियों ने ही दंगों में हिस्सा लिया था। आप मतलब समझ सकते हैं, गुजरात के शाकाहारी मतलब हिंदू। मगर जब वो नायडू को ज्वाइन करते हैं और उन्हें अपने राजनीतिक हित साधने होते हैं, खुद को सनातनी हीरो साबित करने की कोशिशों में लग जाते हैं, जुट जाते हैं। पिछले दिनों आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एक मीटिंग में खुलासा किया था कि तिरुपति मंदिर में बांटे जा रहे प्रसाद में चर्बी वाले घी का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस खबर के आने के बाद से देश भर में सियासत तेज हो गई। तो वहीं नायडू सरकार में डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने इस मामले को लेकर कहा था कि वो इससे बहुत आहत हैं। अपने पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा कि शायद अब राष्ट्रीय स्तर पर एक सनातन धर्म रक्षक बोर्ड बनाने का समय आ गया है, जो पूरे भारत में मंदिरों से संबंधित मुद्दों पर नजर रखे, ताकि इस तरह की घटनाएं न हो। तिरुपति बालाजी के लड्डुओं को लेकर के लेक्चर पिलाने लगते हैं। श्री श्री रविशंकर वो तो 1857 की बात करने लगते हैं कि किस तरह से मंगल पांडे ने, स्वतंत्र वीर मंगल पांडे ने, हमारे नायक, हमारे महानायक मंगल पांडे ने चर्बी भरे कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। और अब हमें तिरुपति बालाजी के लड्डुओं को लेकर के चर्बी की याद आ गई। Read in history book how in 1857 the Sipai Mutiny happened, and now we see how the sentiments of the Hindus are deeply wounded by this laddu. I mean, this is something which cannot be pardoned, it cannot be forgiven, it's malicious, and it is height of greed of the people who are involved in this process. So they need to be punished severely. Not only that, all their assets should be seized and they should be put in jail. मतलब बीफ वाले मटन की याद आ गई। ये शब्द क्या है मैं अभी तक समझ नहीं सका हूं। इसका अर्थ क्या होता है? बीफ का मतलब मटन ही तो होता है, मगर बीफ वाला मटन तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में इस्तेमाल ही नहीं हुआ। जब जुलाई में घी के सैंपल लैब भेजे जाते हैं, गुजरात की लैब भेजे जाते हैं, सितंबर में रिपोर्ट आती है, मगर नायडू उससे पहले ही राजनीति करना शुरू कर देते हैं। जबकि रिपोर्ट में जो बात बताई जाती है उसमें बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं होती कि इसमें कोई चर्बी की मिलावट है, मछली के तेल की मिलावट है या इसी तरह के किसी अन्य पदार्थ की मिलावट है। मगर नायडू को राजनीति करनी थी, मोदी को खुश करना था और पवन कल्याण को अपनी राजनीति, हिंदू राजनीति, सनातनी राजनीति चमकानी थी, जिसके चलते एक खेल खेला जाने लगा और सुप्रीम कोर्ट ने अब लताड़ लगाई है। क्या आप सफाई देंगे इस मुद्दे पर? देश में जैसा माहौल बना उस पवित्र लड्डू को लेकर के अब बात सामने आ गई है कि घी में इस तरह की चीजें नहीं थी, अन्य मिलावट रही होंगी, वनस्पति तेल की, सनफ्लावर तेल की या और कोई चीजों की। मगर ऐसी चीजों की जिनको सुनकर के हम परेशान हो गए, दुखी हो गए, वैसी चीजें उस घी में नहीं पाई गई। और वैसे भी जो घी लैब भेजा गया वो वाला घी नहीं था जिससे लड्डू बने थे। इस घी को तो पहले ही
सैंपल में फेल कर दिया गया था, ट्रस्ट ने फेल कर दिया था। मगर नायडू जैसा व्यक्ति जो टैक्स सेवी कहलाता है, पवन कल्याण जो कभी शाकाहारियों को दंगा करवाने वाला कहा करता था, दंगे करने वाला कहा करता था, इस पर राजनीति करने लगा, राजनीति की रोटियां सेकने लगा। शर्म आती है ऐसे लोग पर। मगर सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पष्ट किया है कि आपको सफाई देनी चाहिए, मोदी इस पर बोले नहीं थे। उन्हें शायद अंदाजा हो गया होगा कि इस तरह के मुद्दों पर अब मुझे राजनीति करना बंद करना चाहिए, क्योंकि लोग मुझे अब समझने लगे हैं मैं सांप्रदायिक राजनीति का सरताज रहा हूं, मेरे सर पर ऐसा ताज बंधा है, मैं सरदार रहा हूं। वैसे भी मोदी से अब लोग बोर होने लगे हैं, सांप्रदायिक राजनीति से अब हम थकने लगे हैं। हम चाहते हैं कि देश में कानून का राज हो, न्याय का राज हो, न कि सांप्रदायिक राजनीति का, नफरत भरी राजनीति का। हालांकि शिमला में ऐसा हुआ है, वहां की सरकार इस मामले को ढंग से अच्छे से डील नहीं कर सकी है। लेकिन हमें सोचना चाहिए, सरकार कहीं की भी हो, अगर इस तरह का मुद्दा आता है तो एक तो उससे हमें आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो नहीं करना चाहिए, उसे एकदम से हवा नहीं देनी चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। हाँ, बेंगलुरु में एक लड़की की हत्या जब हुई तो उसको भी सांप्रदायिक रंग दिया जाने लगा, इसमें मुस्लिमों का नाम आने लगा। बाद में वो लड़का हिंदू निकला। मुझे भी व्हाट्सएप पर कई इस तरह के मैसेज आए। मैंने कहा हमें इस तरह की चीजों से बचना चाहिए और पहले खबरों की तस्दीक करनी चाहिए, कोई फेक न्यूज तो नहीं है। यूं ही तो सांप्रदायिकता नहीं फैलाई जा रही है। तो इस तरह की चीजों को हमें बंद करना होगा और श्री श्री रविशंकर, गिरिराज सिंह, रवि किशन, पवन कल्याण, चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों को अब इस तरह की राजनीति को करना बंद करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मैं था आपके साथ अर्जुन।